हेलो एवरीवन। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सागर ड्रॉन एन आफ्टर साइड बिल ऑन 21 नवंबर 2019 फॉर ₹21,000 एट 3 months ऑन प्रसाद। बिल किसने ड्रॉ किया है? सागर ने। तो सागर ड्रॉवर हो गया। आफ्टर साइड बिल यहाँ पे लिखा हुआ है कितने तारीख को? 21 नवंबर 2019 को 21,000 रुपीज़ के लिए 3 months के लिए। प्रसाद ने क्या किया है? बिल एक्सेप्ट किया है। तो प्रसाद कौन हो गया? ड्रॉवी। द बिल इज डिस्काउंटेड बाई सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक। सागर ने क्या किया है? बिल डिस्काउंटेड किया हुआ है बैंक से। कितने परसेंट चार्जेस कट किया बैंक ने? 8% चार्जेस बैंक ने कट किया है। डिस्काउंटेड मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट पैसे मिल जाएंगे। ऑन मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट। प्रसाद ने क्या किया? उसको पता चल गया कि वो जब ड्यू डेट के दिन पैसे नहीं दे सकता है, तो उसने क्या किया? रिक्वेस्ट किया ड्रॉवर से कि आप क्या करो, बिल रिन्यू कर दो। रिन्यू की कितनी एंट्रीज आती हैं? रिन्यू की 4 एंट्रीज आती हैं। सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉस अ न्यू बिल एट 1 month फॉर 21,750 रुपीज़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विच वर ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद। अभी यहाँ पे जो न्यू बिल ड्रॉ हुआ है वहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट ऐड किया गया है। 21,000 रुपीज़ का क्या था? हमारा बिल था एंड 750 रुपीज़ जो ऐड हुआ है वो हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। सागर डिपॉजिट द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। सागर ने क्या किया? बिल ड्रॉ होते ही, बिल एक्सेप्ट होने के बाद जब इसको मिला तो उसने क्या किया? तुरंत बिल किसको सेंड कर दिया? बैंक को कलेक्शन के लिए। प्रसाद ने क्या किया? ऑनर कर दिया द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस ₹250 एज बैंक चार्जेस। बिल ऑनर भी हो गया और बैंक ने अपना 250 रुपीज़ चार्जेस कट भी कर लिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर। सागर की बुक में हमको जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है एंड प्रिपेयर सागर्स अकाउंट इन द बुक ऑफ प्रसाद। और प्रकाश की बुक में हम लोग को किसका अकाउंट बनाना है? सागर के अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हम लोग एक रोड मैप रेडी कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले 21 नवंबर 2019 का देखते हैं क्या हुआ। प्रसाद ने क्या किया है? बिल एक्सेप्ट किया है। किसने ड्रॉ किया था? सागर ने। तो जिसने ड्रॉ किया वो ड्रॉवर हो गया और जिसने एक्सेप्ट किया वो ड्रॉ भी हो गया। कितने का बिल ड्रॉ हुआ था? 21,000 रुपीज़ का 3 months के लिए। इसके बाद क्या हुआ है? 21 नवंबर 2019 को ही सागर ने बिल डिस्काउंट कर लिया बैंक के साथ। 8% चार्जेस बैंक ने कट किया हुआ है। बिल कितने का था? 21,000 रुपीज़ का। बैंक ने 8% चार्जेस कट किया हुआ है। कितने मंथ का बिल ड्रॉ किया गया था? 3 months का। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 420 रुपीज़ चार्जेस आएगा जो बैंक ने डिस्काउंट करते टाइम कट किया हुआ है। आगे 24 Feb 2020 को क्या हुआ? रिन्यूअल ऑफ बिल। ये डेट कैसे आया? नवंबर के बाद डायरेक्टली हम लोग फेब में कैसे पहुंच गए? 2019 था, यहाँ पे 2020 है। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। रिन्यूअल की कितनी एंट्रीज होती हैं? 4 एंट्रीज। सबसे पहले बिल कैंसिल होगा, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ओल्ड बिल तो कैंसिल होगा। इंटरेस्ट देखिए 750 रुपीज़ दिया हुआ हम लोग को, क्योंकि बिल कितने का था? 21,000 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे ये कितने का हमारा ड्रॉ हुआ है? न्यू बिल इंटरेस्ट के साथ 21,750 रुपीज़ का। उसके बाद पार्ट पेमेंट का है। पार्ट पेमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना कि रिन्यूअल की 4 एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट न्यू बिल दिया हुआ है तो बैलेंस अमाउंट 21,000 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे बोला भी क्या है? ड्रॉस अ न्यू बिल ऑफ 1 month फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो जो न्यू बिल ड्रॉ हुआ है उसमें बैलेंस अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट ऐड किया गया है। इसके बाद क्या हुआ है? 24 Feb 2020 को ही जब बिल मिला इसको इसने क्या कर दिया? बिल किसको सेंड कर दिया? बैंक को कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया। अब जब ड्यू डेट आया 27 मार्च 2020 को, बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया एंड बैंक चार्जेस 250 रुपीज़ क्या हुआ है? कट हुआ है। यहाँ पे देखिए डेट कैसे आया हुआ है। सबसे पहले 21 नवंबर 2019 को बिल ड्रॉ हुआ था। कितने मंथ्स के लिए? 3 months के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा डेट होता है, ये मंथ और ये ईयर। तो मंथ में हमने ऐड किया तो कितना होगा? 11 + 3 14 होगा। 11, 12, 13, 14। लेकिन 14 मंथ तो हमारा होता नहीं, होता कितना? 12 मंथ। मतलब नवंबर के बाद दिसंबर, जैन एंड फैब, मतलब फैब मतलब सेकेंड मंथ। अभी फैब क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो नेक्स्ट ईयर के बाद यहाँ पे हमारा जो 2019 था ये 2020 हो जाएगा। तो यहाँ पे मंथ के साथ क्या चेंज होगा? ईयर भी चेंज हो जाएगा और डेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ग्रेस डे ऐड करेंगे 3 डेज़ का। तो 21 + 3 कितना होता है? 24 Feb 2020। तो यहाँ पे हमारा 24 Feb 2020 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट
24 फैब के बाद क्या आया हम लोग का 27 मार्च 2020, क्योंकि यहाँ पे बिल कितने का ड्रॉ हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है एट 1 मंथ, बिल कितने का ड्रॉ हुआ है, ड्रॉस न्यू बिल एट 1 मंथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 मंथ ऐड करेंगे, तो 2 + 1 3 मतलब मार्च आ गया, 24 मार्च 2020। इसमें 3 डेज़ का ग्रेस डे ऐड करेंगे तो 27 मार्च 2020 हमारा ड्यू डेट आ जाएगा। जनरल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने जनरल एंट्रीज लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ सागर। सागर कौन है, ड्रॉवर है। तो यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कभी हुआ है 21 नवंबर 2019 को। सागर कौन है, ड्रॉवर है। तो यहाँ पे देखिए परचेस एंड सेल्स की एंट्री नहीं थी, डायरेक्टली किससे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है हमारा, बिल्स ड्रॉन एंड बिल्स एक्सेप्टेंस से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिल ड्रॉ किया है किसके नाम पे, ड्रॉवी मतलब प्रसाद के नाम पे। तो क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ किया हमने, 21,000 रुपीज़ का। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। नेक्स्ट एंट्री भी हमारी 21 नवंबर 2019 को ही आएगी। इस दिन हमने क्या किया है, सागर ने बिल डिस्काउंट किया है बैंक के साथ, 8% बैंक ने चार्जेस कट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 21,000 रुपीज़ का बिल था, 8% चार्जेस कट हुआ है। कितने मंथ का बिल ड्रॉ हुआ था, 3 मंथ के लिए। तो इसको हम कट करेंगे, तो यहाँ पे 420 बैंक ने चार्जेस कट किया हुआ है। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमारे पास से बिल जा रहा है और पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास से कितने का बिल गया, 21,000 रुपीज़ का हमारे पास से बिल गया हुआ है और पैसे हमारे पास कितने आए, 20,580 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे जो बिल डिस्काउंटेड हुआ है बैंक ने 420 रुपीज़ अपना चार्जेस कट किया है। तो 21,000 में से 420 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 20,580 रुपीज़। ये बैंक ने क्या दिया हुआ है, हमें पैसे दिए हैं। और डिस्काउंट हमने डेबिट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, जो हमारा डेबिट साइड में आता है नॉमिनल अकाउंट के। तो यहाँ पे इसलिए हमने डिस्काउंट को 420 को डेबिट साइड में लिखा हुआ है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब यहाँ पे देखिए 21 नवंबर 2019 का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री कभी हुआ है, 24 फैब 2020। मतलब यहाँ पे ईयर हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पे ध्यान से ईयर डालना, 2019 डाल के मिस्टेक मत कर देना। इस दिन क्या हुआ है, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल की 4 एंट्रीज आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 3 ही एंट्री लिखनी है, क्योंकि पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं दी हुई है। सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड बिल कैंसिल होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्टकट कि जिसके नाम पर बिल है, मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट प्रसाद अकाउंट डेबिट लिखेंगे, टू किसके पास बिल है, बैंक के पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था, 21,000 रुपीज़ का। नरेशन क्या आएगा, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। उसके बाद इंटरेस्ट हमको मिलेगा तो हमारा फ़ायदा होगा, डेट सेम रहेगा। तो हम लोग इंटरेस्ट कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। किसने इंटरेस्ट दिया है, प्रसाद ने। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है, 750 रुपीज़। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। पार्ट पेमेंट तो था नहीं, न्यू बिल की एंट्री आएगी, डेट सेम रहेगा 24 फैब। न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। कितने का बिल रिसीव होगा नया वाला, 21,000। तो हमारा बिल था पुराना और उसमें क्या हुआ, 750 क्या हो गया ऐड, इंटरेस्ट भी ऐड हो गया है। तो जो न्यू बिल बनेगा ये दोनों ऐड करने के बाद 21,750 रुपीज़ का बनेगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे हमारा रिन्यूअल की एंट्री कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ है, 24 फैब 2020 को जब बिल मिला है तो उस दिन क्या कर दिया हमने, बिल किसको सेंड कर दिया, बैंक को कलेक्शन के लिए। तो 24 फैब की एंट्री क्या आएगी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमारे पास से बिल जा रहा है और हमने बिल क्यों दिया हुआ है, बैंक को कलेक्शन करने के लिए। कितने का बिल है वाला, 21,750 रुपीज़ का। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे 24 फैब के बाद कितना तारीख आएगा, 27 मार्च 2020। यहाँ पे क्या किया हमने, बिल ऑनर हो गया और बैंक ने चार्जेस 250 रुपीज़ कट कर लिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 27 मार्च कैश अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमारे पास से बिल गया और पैसे आ गए। तो यहाँ पे जो हमारे पास से बिल गया है वो कितने का था, 21,750 रुपीज़ का। एंड बैंक ने चार्जेस कितना कट किया है,
₹50। तो 250 माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा? ₹21,500। बैंक ने चार्जेस कट किए, मतलब ₹250 हमें कम मिलेंगे। हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ लिखते हैं? नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड, इसलिए हमने यहाँ पे बैंक चार्जेस को डेबिट में लिखा हुआ है। नरेशन क्या आएगा? बीइंग न्यू बिल ऑनर बिफोर ड्यू डेट। तो यहाँ पे हमारा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सागर कंप्लीट हो गया है। हम लोग को अभी क्या प्रिपेयर करना है? सागर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लेजर बना लिया है और जो भी वर्किंग नोट था यहाँ पे हमने कर दिया है शिफ्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ प्रसाद सागर अकाउंट, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ मतलब जनरल फोलियो, अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स जेएफ एंड अमाउंट। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जिस क्वेश्चन में हम लोग को लेजर पूछेगा वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जिसके बुक में हम लोग को प्रिपेयर करना है उसका एंट्री हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे किसके बुक में हमें बनाना है? प्रसाद के बुक में। तो प्रसाद का एंट्री तो हमने नहीं किया है, हमने किसका एंट्री किया है? सागर का। तो यहाँ पे प्रसाद कौन है? ड्रॉ भी है। तो अगर हम प्रसाद का भी जनरल एंट्री ड्रॉ करेंगे तो एग्जाम में हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और प्रसाद का एंट्री हमें सॉल्व करने के लिए बोला भी नहीं है। तो उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा कि प्रसाद की बुक में विदाउट प्रसाद की एंट्री हम लोग कैसे जनरल एंट्री माइंड में ही अपने सोचेंगे और सागर के अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे परचेस एंड सेल से जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जितने का बिल रहता है उसकी एंट्री हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सागर अकाउंट। सागर कौन है? क्रेडिटर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? इसने क्या किया है? परचेस किया है, ये क्रेडिट है मतलब ये पैसे देने वाला है। तो क्या हो गया ये? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी किस साइड लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? सबसे पहले 21 नवंबर 2019 डेट डालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000 रुपीज़। तो ये ध्यान रखना आप लोग, अगर ड्रॉर के बुक में करते हैं हम लोग तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट साइड हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी के अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग को ये सोचना है कि एज ए ड्रॉवी सबसे पहले क्या हुआ था हमारे साथ? हमने बिल एक्सेप्ट किया था। हम बिल एक्सेप्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अभी ड्रॉर का नाम क्या है? सागर। तो हम क्या लिखेंगे? सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अभी सागर अकाउंट डेबिट मतलब सागर किस साइड आया? डेबिट साइड। तो सागर के डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट और टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 21,000 रुपीज़। उसके बाद क्या हुआ था? बिल डिस्काउंट हुआ था। बिल डिस्काउंट किसके बीच में हुआ था? ड्रॉवर एंड बैंक के बीच में, जहाँ पे ड्रॉवी का प्रसाद का कोई भी रोल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ है? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल की कितनी एंट्रीज आएगी? 4 एंट्रीज। तो सबसे पहली एंट्री क्या थी? कैंसिल ऑफ ओल्ड बिल। ओल्ड बिल क्या हो गया था? डिसऑनर हो गया था। तो हमने क्या किए? हमने अपनी बुक में क्या एंट्री रिकॉर्ड किया था? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। अभी सागर किस साइड है? क्रेडिट साइड आया जनरल एंट्री में, तो हम क्रेडिट साइड आएंगे। डेट क्या लिखेंगे? 24/5/2020 बाय बिल्स पेबल अकाउंट कितने का? 21,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट की होती है। तो प्रसाद मतलब हमने क्या किया? इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा। तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। तो यहाँ पे सागर किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड क्या करेंगे? डेट लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 750 रुपीज़। उसके बाद क्या हुआ है? न्यू बिल ड्रॉ हुआ है। फिर से न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या हुआ है? न्यू बिल ड्रॉ हुआ है। न्यू बिल की एंट्री क्या आती है? सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? डेट डालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बिल्स पेबल अकाउंट 21,750 रुपीज़। ये होने के बाद क्या हुआ है? बिल सेंड कर दिया है कलेक्शन के लिए। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ? सागर और बैंक के बीच में, जहाँ पे हमारा कोई भी रोल नहीं था, तो हमारी बुक में एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद क्या हुआ है? बिल ऑनर हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पैसे दे दिए। तो एंट्री क्या आएगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कहीं सागर का नाम नहीं था एंट्री में, तो यहाँ पे हमारा इतना ही ट्रांजेक्शन आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल किया तो दोनों साइड क्या आ रहा है? अमाउंट सेम आ रहा है, 42,750 रुपीज़। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।
आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।